नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा मराठी में प्रतिपक्ष करके नाम का यूट्यूब चैनल है। उसमें मैं हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन कुछ लोगों के आग्रह के कारण मैंने हिंदी का अलग प्रतिवाद चैनल बनाया है। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रतिपक्ष में आजकल हिंदी वीडियो नहीं डालता। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट फिर दिल्ली के चुनाव पर करना जरूरी है, क्योंकि जो खबरें आ रही है तो ऐसा लगता है कि तीन जो बड़ी पार्टियां हैं दिल्ली के अखाड़े में, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये तीन ही पार्टियां हैं जो दिल्ली के अखाड़े में बड़ी पार्टियां मानी जाती है। तो ये तीनों पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले दो लोकसभा विधानसभा चुनाव हम देखें तो कांग्रेस कहीं थी भी नहीं, और कांग्रेस ने मानो ऐसा खुद को ही मान लिया था कि हम अखाड़े में है ही नहीं। लोकसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली कांग्रेस, 2015 हो या 2020 हो, पूरी ताकत से चुनाव लड़ी नहीं थी। और इसका कारण भी साफ था। जो गलती 2013 में कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसकी कीमत कांग्रेस पार्टी चुका रही थी। 2013 तक, यानी 1998 से लेकर 2013 तक 15 साल दिल्ली में कांग्रेस का एक छत्री सरकार रहा। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। 3 बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की विधानसभा जीत कर दिखाई, और वो मुख्यमंत्री बनी रही। लेकिन 2012 में जो पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, लोकपाल आंदोलन से, उसने कांग्रेस पर और शीला दीक्षित पर इतने आरोप लगाए, और जो कुछ माहौल बना था उसका भी परिणाम था। तो कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। लेकिन कांग्रेस को हराने की ताकत उस वक्त बीजेपी के पास थी। आम आदमी पार्टी का संगठन तो नया था, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। केजरीवाल उसके नेता थे। अन्ना हजारे को उपोषण पर बिठाकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनने के सपने दिखाई देने लगे, तो उन्होंने अन्ना ठाकरे को, अन्ना हजारे को किनारे लगा दिया और आम आदमी पार्टी बनाई। और वही पार्टी के केजरीवाल आगे चलकर मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो ट्रायंगुलर फाइट थी, त्रिकोणी फाइट थी। बीजेपी पहले से दिल्ली में थी, कांग्रेस तो थी ही, आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। और उसका बोलबाला इतना ज्यादा था कि जो बीजेपी के लॉयल वोटर है, वो छोड़कर बहुत सारे कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के वोटर केजरीवाल के पास पोलराइज होते गए, कंसोलिडेट होते गए, और 3 नंबर की पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में उभरी। अर्थात वोटिंग में 3 नंबर की पार्टी थी, लेकिन सीटों में कांग्रेस को भी पछाड़ दिया था आम आदमी पार्टी। जो 70 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से कुछ 32 सीटें बीजेपी को मिली थी। 8 सीटें, सॉरी, 34 सीटें बीजेपी को मिली थी। 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, और कुछ 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी, जो 28 एमएलए की पार्टी थी, उसको सपोर्ट कर दिया, और केजरीवाल 49 दिनों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस ने जो योग ये गलती की है, उसकी कीमत कांग्रेस आज तक चुका रही है। केजरीवाल भी तो पहले से ही 1 नंबर के लुच्चे लफंगे थे, पहले से ही थे। वो तय करके आ रहे थे। वो आईआरएस थे, इनकम टैक्स वगैरह में गवर्नमेंट के बड़े अफसर बनकर काम कर रहे थे। और उन्होंने नजदीकी से देखा था कि जो राजनेता होता है, वो अधिकारियों का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करता है, तो क्यों ना
मैं अधिकारी बनने से अच्छा है कि मैं ही पॉलिटिशियन बन जाऊंगा और मैं ही डायरेक्टली पैसा खाऊंगा। और यही तय करके वो आंदोलन में उतरे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वगैरह, और आगे चलकर नेता बन गए। और उन्होंने देश का सबसे बड़ा करप्ट नेता और बहुत जल्दी करप्ट होने वाला नेता, ऐसा एक रिकॉर्ड बना दिया। तो कहने की बात इतनी है कि जो केजरीवाल अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलते थे, मैं किसी का सपोर्ट नहीं लूंगा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने कांग्रेस के 8 एमएलए का सपोर्ट लिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस की गलती क्या थी? तो कांग्रेस की यह गलती थी कि उनको बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स करना सही था, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए अपनी ताकत आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ी करना ना, और केजरीवाल को बड़ा करना, यानी अपने लिए एक दुश्मन खुद ही खड़ा करना था। और उन्होंने कर दिया। उसका परिणाम सिर्फ 2 साल में, 1.5 साल में मिल गया। क्योंकि 2015 में जब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हो गया, क्योंकि केजरीवाल ने 49 दिन में ही मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया, विधानसभा स्थगित की गई, लोकसभा के चुनाव हो गए। और लोकसभा चुनाव के बाद 8 महीने में विधानसभा बर्खास्त करके जो दिल्ली का मध्यावधि चुनाव लिया गया, उसमें केजरीवाल 70 में से 67 सीटें जीतकर सक्सेसफुल हो गई। और इसका कारण यह था कि उन्होंने कांग्रेस को खा लिया था। कांग्रेस का वोटर बेस था, वही केजरीवाल खा गए। क्योंकि कांग्रेस का भी वोटर क्या सोच सकता था कि अरे हम आज कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस के शायद 10-12 कुछ एमएलए चुनकर आए, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है, इसलिए कांग्रेस केजरीवाल को ही वोट देने वाली है, तो क्यों ना हम सीधे केजरीवाल को ही वोट दे। तो कांग्रेस का जो वोटर था दिल्ली का, वो अपने आप केजरीवाल के पास चला गया। क्यों क्यों अजय माकन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके इशारे पर हमने चुना हुआ एमएलए केजरीवाल का सपोर्ट करेगा, तो डायरेक्टली हम केजरीवाल का ही एमएलए चुनते हैं। इसको कहते हैं गलती। कांग्रेस ने अपना वोटर दिल्ली विधानसभा में पूरा का पूरा गिरवी रख दिया केजरीवाल के लिए, और वहां कांग्रेस 2015 में खत्म हो गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ महीने पहले, 8 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहां भी त्रिकोणीय फाइट हुई थी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां लोकसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन लेकिन 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस थी। बीजेपी ने 7 सीटें जीतते हुए लगभग 7 सीटों पर किसको हराया था? कांग्रेस को हराया था। और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर थे। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है, वो लोकसभा में कांग्रेस के साथ आता था, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल के पास जाता था। और इसका कारण हम क्या निकाल सकते हैं? इसका विश्लेषण हम क्या कर सकते हैं कि हम विधायक कांग्रेस का चुनेंगे, वो अल्टीमेटली केजरीवाल को सपोर्ट करेगा, तो हम डायरेक्टली केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाते। ये ये दिमाग में आ जाता है वोटर के, और वोटर सीधा दूसरी पार्टी के पास चला जाता है। तो ये जो कांग्रेस ने खुद का नुकसान कर लिया, उसका जो कीमत थी, वो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको फिर से भुगतनी पड़ी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भुगतनी पड़ी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब पिछले लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली की 7 विधानसभा लोकसभा चुनाव का बंटवारा किया और साथ आकर लड़े। जो केजरीवाल 10 साल पहले, 12 साल पहले बोल रहे थे कि अकेली आम आदमी पार्टी ईमानदार है, बाकी सब भ्रष्ट है, कांग्रेस तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उसी के साथ केजरीवाल ने हाथ मिलाया दूसरी बार। पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री होने के लिए कांग्रेस का विधायकों का सपोर्ट लिया, और 2024 में कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व
चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया और 4 सीटें खुद लड़े या 3 सीटें कांग्रेस को दे दी, गठबंधन बना दिया। ईडी के साथ ईडी इंडी अलायंस के साथ चले गए, जिसमें लालू जैसा भ्रष्ट नेता है। आम आदमी पार्टी बनी, तब लालू हो स्टैलिन हो एक एक नाम लेकर केजरीवाल रोज आरोप करते थे, चुनाव लड़ने से पहले पार्टी बनाई तब। और जिनके नाम लेते थे, 100 से ज्यादा नाम, देश भर के अलग अलग नेताओं का नाम लेकर उनको केजरीवाल भ्रष्ट बोलते थे। उन्होंने एक इंडी अलायंस बनाई और केजरीवाल उसमें ही शामिल हो गए। और आज ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस एक बात भूल गई, एक बात कांग्रेस समझ गई अभी लोकसभा चुनाव के बाद, केजरीवाल से हाथ मिलाना गलत है, क्योंकि हर जगह केजरीवाल बढ़ता है तो कांग्रेस मरती है। कांग्रेस को मारकर ही, कांग्रेस को हरा कर ही केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाती है। ये कांग्रेस अनुभव से उसने सीख लिया है। देखिए आप, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की ताकत कहां बढ़ी है, और जहां बढ़ी है वहां उसने किसका वोटर बेस खाया है। ना हरियाणा में बढ़ी, ना गोवा में बढ़ी, बढ़ी तो पंजाब में बढ़ी। और दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हटाकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। और पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बना, तो किसको हटाकर बना? चरणजीत चन्नी कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। कांग्रेस का बहुमत खाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई। तो एक बात साफ है, गुजरात में भी पिछला विधानसभा चुनाव हो गया तो आम आदमी पार्टी के कुछ 8-10 एमएलए चुनकर आए, लेकिन घटे किसकी ताकत? कांग्रेस की गुजरात में ताकत घटी, और उस पर सवार होकर आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी ताकत पर खड़ी हो गई। तो कहने का मतलब साफ है, अनुभव से कांग्रेस एक बात समझ में आई, कांग्रेस ने एक सबक लिया कि और किसी के भी साथ हाथ मिलाना ठीक है, लेकिन जो पार्टी अपना ही वोटर बेस खाती है उसके साथ नहीं जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अब जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव 1-2 महीने में होने वाला है, उसमें अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है तो सबसे पहली बात है कि बीजेपी सत्ता में आए, बीजेपी जीत जाए या बीजेपी हार जाए, उससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अपना अस्तित्व संभालने की और संवारने की कोशिश में लगी है, और कांग्रेस को मालूम है जब तक वो अपना आम आदमी पार्टी ने खाया हुआ वोटर बेस वापस अपने पास नहीं लाती, तब तक दिल्ली में कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक सबक कांग्रेस पार्टी को सिखाया है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो पारंपरिक ट्रेडिशनल वोटर है वो बेसिकली मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। जो जो क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यों में खड़ी हुई, वो पार्टियां कांग्रेस पार्टी का वोटर बेस खाकर बड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लालू की आरजेडी हो, या और जो जो हर राज्यों में, आंध्र में जगमोहन रेड्डी की पार्टी हो, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी हो, हर जगह आप देखेंगे कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी अपनी ताकत पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो वहां उन्होंने कांग्रेस के वोट खाए, ना कि बीजेपी के वोट खाए। बीजेपी एंटी कांग्रेस वोट इकट्ठा करके अपनी ताकत बढ़ाती गई। तो बीजेपी को हराकर कांग्रेस नहीं जीत सकती। अगर कांग्रेस को फिर से बड़ी पार्टी, ताकतवान पार्टी बनना है तो उसको क्षेत्रीय पार्टी को हराना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के वोटर बेस को सेंध लगाई है और वहां से उनकी ताकत बढ़ी है। तो यह समझ में आने के बाद कांग्रेस ने तय किया है कि दिल्ली में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना यह अपना टारगेट है ही नहीं। बीजेपी सत्ता में आएगी, बीजेपी सत्ता में आएगी, और बीजेपी सत्ता में आती है
इसलिए दूसरे किसी को कोई रोकता है तो बीजेपी की बी टीम है। ये एक मजाक बन गया है, एक फैशन बन गया है। अगर बीजेपी जीत जाती है और सामने वाले वोट का विभाजन हो जाता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब जो कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा में केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, वो आज कहते हैं कि अगर कांग्रेस हमारे साथ हाथ नहीं मिला रही है या अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है। अब असलियत क्या है देखो, लोकसभा में बीजेपी ने 7 सीटें दिल्ली की जीतने के बाद केजरीवाल ने स्वयं घोषित किया कि दिल्ली में विधानसभा के लिए अलायंस गठबंधन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी अकेली अपनी ताकत से लड़ेगी। लेकिन तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस स्वबल पर अपनी ताकत पर लड़ने की कोशिश करेगी और जीत हार के बावजूद ज्यादा से ज्यादा ज्यादा वोट पाने की कोशिश करेगी। तो वोट कहां का तोड़ेगी? आम आदमी पार्टी का तोड़ेगी। ये अब जाकर केजरीवाल को पता चला है। और इसलिए और इसलिए जब कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ना चाहती है तो कांग्रेस को केजरीवाल धमकाते हैं कि इंडी अलायंस टूट जाएगी। अब ये बात है कि दिल्ली में जो लोकल लीडर कांग्रेस के, उनको तो लोकसभा में भी अलायंस चाहिए नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कारण उन्होंने अलायंस बनाई थी। अब वो नेता राहुल गांधी की सुनने के लिए राजी नहीं है और राहुल गांधी के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि बचाए तो किसे बचाए, इंडी अलायंस को बचाए या तो कांग्रेस पार्टी को बचाए। अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो दिल्ली के लिए इंडी अलायंस को टूटना जरूरी है। और अगर दिल्ली में इंडी अलायंस को बचाना है तो कांग्रेस को मर जाने देना चाहिए। तो ये राहुल गांधी के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि बचाए तो किसको बचाए, कांग्रेस पार्टी को बचाए या इंडी अलायंस को बचाए। केजरीवाल को परवाह नहीं है क्योंकि केजरीवाल की पार्टी है पंजाब, गुजरात और दिल्ली में बची है, यानी है। बाकी राज्यों में कांग्रेस आम आदमी पार्टी है ही नहीं। दिल्ली से सटे हरियाणा में इन्होंने कुछ 80 सीटें लड़ाई थी, एक भी चुनकर नहीं आया, लेकिन 2 उम्मीदवार छोड़कर बाकी की जमानत तक जब्त हो गई। तो बाकी राज्यों में तो आम आदमी पार्टी है नहीं और ये दिल्ली में कांग्रेस को मारकर जिंदा रहना चाहते हैं। और कांग्रेस कहती है भाड़ में गए आप, बीजेपी जीते सत्ता में आए हमको परवाह नहीं, हमको कांग्रेस बचानी है। ये लोग दिल्ली के लोकल लीडर कांग्रेस के बोल रहे हैं और राहुल गांधी के सामने बड़ा सवाल, कठिन सवाल, यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि बचाए तो किसको बचाए, कांग्रेस बचाए या इंडी अलायंस बचाए। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी यही रुक जाता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ जो घंटी का सिंबल होता है उस पर भी क्लिक करिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्कार।